अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। चलो हम लोग 130वें श्लोक से पढ़ेंगे। मया सर्वयति सर्वदो व्यापकोऽखिले इति भैरव शब्दस्य सन्ततोच्चारणात् शिवः अहं ममेदमित्यादि प्रतिपत्ति प्रसंगतः निराधारे मनो याति ध्यान प्रेरणात् शमी नित्यो विभुर्निराधारः व्यापकश्चाधिपः शब्दान् प्रतिक्षणं ध्यायन् तार्थोर्थानुरूपतः अतत्त्वमिन्द्रजालाभम् इदं सर्वमवस्थितम् किं तत्त्वमिन्द्रजालस्य इति दार्ढ्यात् शमं व्रजेत् आत्मनो निर्विकारस्य क्व ज्ञानं क्व च वाक्या ज्ञानायत्ता बहिर्भावाः अतः शून्यमिदं जगत्। 108वीं धारणा 133वें श्लोक में है। धारणा या भावना या ध्यान या मेडिटेशन या निधिध्यासन, इन शब्दों का मूल तात्पर्य ये है कि हमारा जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व का मूल आधार है हमारी मन की वृत्तियां। जब तक के मन में वृत्तियां है और उन वृत्तियों में विषय है और उन विषयों के प्रति राग द्वेष है, तब तक के हम बंधन में हैं। अब धारणा ध्यान इत्यादि इसका क्या अभ्यास है कि पहले ये बात समझ ले। देखो, ये जो धारणा इत्यादि हम करते हैं यह उपासना के क्षेत्र में आता है। उपासना में
कर्तृ स्वातंत्र्य होता है कि हम ध्यान के लिए बैठे या ना बैठे। हम कभी ध्यान भगवान कृष्ण का करें, कभी राम का करें, हम कभी ध्यान सुबह करें या शाम को करें। तो यह जो कर्तृतंत्र करने वाले को स्वातंत्र देकर के करने की जो प्रक्रिया है, उपासना, जिसको ध्यानाभ्यास कहते हैं, इसमें आवृत्ति फिर करना ये आवश्यक है, क्योंकि हम अभी वृत्तियों के स्तर पर तत्व में नहीं है। और तत्व वो है, तत्व ज्ञान वो है जिसमें आवृत्ति की आवश्यकता नहीं। अब जैसे उदाहरण के लिए, ये उदाहरण गलत है लेकिन फिर भी इसी उदाहरण से हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। तत्व को समझाने के लिए कोई भी उदाहरण ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि तत्व अपने आप जैसा है। इत्थम इदम इस प्रकार से नहीं बताया जा सकता। तो जैसे पहले हमने समझो पढ़ा स्कूल में, बिजली के ये नियम है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये अर्थिंग, इसको वैट्स कहते हैं, इसको वोल्ट कहते हैं, इसकी इतनी शक्ति होती है, इतनी हॉर्स पावर तैयार होती है, सब कुछ सीख लिया। वो सब होने के बाद ये भी सीख लिया कि यदि इस बिजली को हाथ लगावे और जमीन के साथ लगे हुए है तो पॉजिटिव निगेटिव होने के बाद अर्थिंग की वायर लगाने की जरूरत नहीं, अर्थिंग अपने आप हो जाती है। अब ये हमने सीख लिया, और परीक्षा देनी हो तो हमको फिर सबकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, याद करके सब लिखना पड़ेगा। लेकिन एक बार हमको शौक बैठ गया, और शौक बैठने के बाद बिजली से शौक बैठता है, यह ज्ञान पुनरावृत्ति अपेक्षा नहीं रखता। तात्पर्य क्या? ये जो हम धारणाएं इत्यादि कर रहे हैं, यह केवल वृत्तियों के बंधन से निकलने की वृत्तियों में ही प्रक्रिया है, और कुछ नहीं। तो उसमें करना क्या है या क्या किया जाता है? तो पहले वृत्तियों में जो विषय है, उन विषयों का वृत्तियों में आगमन कैसे हुआ, पहले ये विचार करें। विचार के बाद धारणा ध्यान का अभ्यास बहुत सहजता से होता है, उसमें परेशानी नहीं होती, समझदारी के साथ करने से। तो कोई भी वृत्ति के गर्भ में जो विषय का प्रवेश हो जाता है, वो किस कारण होता है? केवल दो प्रकार से। जब हमारे ज्ञान में कोई भी विषय ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से उसका प्रतिबिंब पड़ता है तब, या उस वस्तु की स्मृति हमारे अंतःकरण पर इतनी जबरदस्त है कि बाहर के वस्तु के अभाव में भी वह स्मृति उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे मन में वृत्ति के रूप में निर्माण कर देती है। और जब तक के ये वृत्तियां अपने गर्भ में वस्तुओं को, विषयों को रखती है, तब तक के हमारे मन में शांति नहीं होगी। और केवल शांति न होना इतना ही नहीं, बल्कि इसके द्वारा हम इतने प्रभावित हो जाएंगे कि उस वस्तु के विषय के हम गुलाम बन जाते हैं। अब ये पहली समझ। अब इस समझ को अपने जीवन में लाने के लिए जो भी कुछ हम करेंगे वो साधना है। अब यदि हमारे अंतःकरण में वस्तुओं का प्रतिबिंब ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से पड़ता है, तो पहली साधना क्या होगी? अपने तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ,
तो अपने इंद्रियों का नियमन करे। अब इंद्रियों का नियमन करे माने क्या? पहले समझ ले कि ये इंद्रिय कभी अपने नहीं थे, ना कभी अपने रहेंगे। तो जितना इससे काम लेना है काम लो, और उनके चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद न करें, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी वस्तु विषय का हमारे अंतःकरण में प्रवेश होने के पश्चात वो हमारे अंतःकरण पर कोई छाप या संस्कार छोड़ जाते हैं। दूसरी बात, और ये संस्कार जितने गहरे होंगे उतने हमको कष्ट देंगे। अब ये देखें कि संस्कार कब निर्माण होते हैं। तो जब हम किसी भी वस्तु के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं, और यदि वो कांटेक्ट लेकर के हमने कुछ सीखा, तो उस अनुभूति के द्वारा ज्ञान निर्माण हुआ। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, वेरी एसेंशियल। When we come in contact with an object or a person, as a result of which we gain knowledge or we get an impression, दो बातें। यदि ज्ञान निर्माण हुआ तो ज्ञान का बंधन नहीं होगा, और यदि संस्कार निर्माण हुआ तो संस्कार का बंधन बना रहता है। तो करना क्या है? ये करना है कि जब हम जगत के वस्तु व्यक्तियों के साथ रहते हैं, तो उनके साथ रहते समय क्या हम अपने अंतःकरण पर उनके संस्कार निर्माण कर रहे हैं, या उनके साथ रह करके वस्तु व्यक्ति देश काल परिस्थिति उनके साथ रह करके हम ज्ञान निर्माण कर रहे हैं। तो ज्ञान क्या होगा? जैसे एक व्यक्ति है जिसके पास जाओ तो हमेशा गुस्सा करता है, और यदि इस अनुभूति का हमारे अंतःकरण पर संस्कार पड़ा तो क्या होगा? हम रिएक्ट करेंगे। और यदि हमने इससे सीखा कि ये व्यक्ति ऐसा है कि इसके पास जाओ तो गुस्सा करना इसका स्वभाव है, जब हमने इसको स्वीकार किया कि गुस्सा करना इसका स्वभाव है, तो उसको फिर हम रिएक्ट नहीं करेंगे। ध्यान से सुनना। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान हमको रिएक्शन करने से बचाता है। और संस्कार क्या है? संस्कार हमको रिएक्शन करने को प्रवृत्त करते हैं। जस्ट क्लियरली अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो जितनी साधना है वो साधना प्रारंभ होती है यहां से, कि जब हम जगत के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो उस व्यवहारों का प्रभाव संस्कार निर्माण करने में हो रहा है कि विजडम निर्माण करने में हो रहा है। विजडम इज नॉट ए लोड दैट वी कैरी, संस्कार इज द लोड दैट वी कैरी। और इस संस्कारों को ही राग द्वेष कहते हैं। ये हो गया। अब आगे, यदि वृत्ति के गर्भ में जो विषय इत्यादि प्रवेश कर चुके हैं और उसका प्रभाव राग द्वेष के द्वारा हुआ, तो जब तक हमारे अंतःकरण में चित्त में किसी भी वस्तु विशेष को लेकर के राग द्वेष होगा, तब तक के मन की वृत्तियां शांत नहीं होगी। तो करना क्या है? अंतःकरण से राग द्वेष को निकालना पहली बात। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोः वशम न आगच्छेत् तौ ह्यस्य परिपंथिनौ। देखो, बहुत बड़ी साधना है भैया, ये मेडिटेशन करने से भी बड़ी साधना है। कई बार क्या हो जाता है कि आई डोंट गो फॉर एनीथिंग सेकंड, द फर्स्ट।
नथिंग लाइक ये क्या राग द्वेष है, हु केयर्स, मेडिटेशन, नथिंग विल हैपन आइदर टू यू और टू मेडिटेशन। तो पहले अपने अंतःकरण से राग द्वेष को मिटाना है। राग द्वेष को मिटाने के लिए जो व्यवहार है उस व्यवहार को मेडिटेशन कहते हैं। अंडरस्टैंड? मेडिटेशन माने हाथ पैर नाक बांध के बैठना वो नहीं है। चतुर्थ अध्याय में भगवान जब उपदेश करते अर्जुन को, य इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। हे अर्जुन, यह योग जो मैंने दूसरे और तीसरे अध्याय में बताया, ये योग मैंने सबसे पहले सूर्य को बताया था। तो कौन सा योग है वहां? वहां 3 चीजों को योग कहा है। पहली बात ये कही है कि हमारा जीवन ऐसा हो कि जिसके द्वारा राग द्वेष की वृद्धि ना होवे, बल्कि राग द्वेष के वश में हम न जावे। ये पहला योग है। फिर केवल इस प्राबल्य से, विल पावर से कुछ नहीं होता। फिर क्या करें? फिर ये जानो कि यह राग द्वेष माने काम क्रोध इत्यादि, इनका अधिष्ठान कहाँ है। तो फिर हमको बताया जाता है कि इसका अधिष्ठान इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान उच्यते। तो करो क्या? यदि हमको काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य इनके प्रभाव से मुक्त होना है तो ये जहां रहते हैं वहां से चले जाओ दूर। देखो, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा। तो पहले हम इंद्रियों से हट करके मन में आवे, मन से हट करके बुद्धि में आवे, और फिर बुद्धि का त्याग करके एवं बुद्धे परम, बुद्धि के परे जाना है। तो ये कैसे जाएंगे बुद्धि के परे? संस्तभ्यात्मानम आत्मना, अपने बुद्धि को इस सविकल्प निर्विकल्प योगाभ्यास के द्वारा, योग शास्त्र के शब्दों का प्रयोग करें तो संप्रज्ञात समाधि, उसके पश्चात विवेक ख्याति की जागृति होने के बाद संप्रज्ञात योग, और उसके बाद असंप्रज्ञात योग, इन तीनों के द्वारा संस्तभ्यात्मानम आत्मना, अपने आप को अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करा दे। ये हो गया योगाभ्यास। और फिर आखिरी बात क्या है? बुद्धे परम बुद्ध्वा, अपने स्वरूप को पहचाने। तो पहले कर्मयोग, फिर योगाभ्यास, और तीसरी बात जो है अपने स्वरूप को पहचानना। इन तीनों चीजों को लेकर के चतुर्थ अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान ने योग शब्द का प्रयोग किया है। अब देखो, हम लोग योगाभ्यास करना चाहते हैं, और योगाभ्यास माने केवल किसी एक अंग को लेते हैं। या तो प्राणायाम को योगाभ्यास समझेंगे, या तो आसन को योगाभ्यास समझेंगे, या तो साथ में बैठ करके मन के साथ झगड़ा करने को योगाभ्यास करेंगे। वो नहीं है बाबा। इसीलिए ये हम जितना सीख रहे हैं, इसकी नींव है ज्ञान की स्पष्टता पर। जितना ज्ञान स्पष्ट होगा, उस ज्ञान की स्पष्टता का लक्षण क्या है? अपने उपाधि के द्वारा जो भी कुछ हो रहा है उसका प्रभाव अपने पर नहीं होता। इस ज्ञान में कभी खोट नहीं आएगी। कैसे? उदाहरण के लिए, जब एक एक्टर सिनेमा का या नाटक का, जब वो स्टेज पर नाटक करता है तो उसमें वो रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, चिल्लाएगा, डांटेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसका प्रभाव उसके स्वयं के व्यक्तित्व पर बिल्कुल नहीं होगा। तो एक वो व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति करेगा, लेकिन स्वयं व्यक्ति नहीं बनेगा। थिंक, हु इज एन एक्टर?
कि जो व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति करता है, लेकिन व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति करने के बाद भी स्वयं व्यक्तित्व को प्राप्त नहीं होता, तब जाकर के वो अपने स्वरूप में स्थित है। इसी प्रकार से यदि हम इस ज्ञान को लेकर के चल रहे हैं तो कैसा पता चले हम अपने इस ज्ञान निष्ठा में पक्के हैं? केवल यही है, राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोहो वशम न आगच्छेत। पहली ज्ञान की सीढ़ी ये कल्पना करना कि अंतःकरण में किसी के भी प्रति राग द्वेष नहीं होगे, असंभव है। हमारे मन में किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति, देश काल के प्रति, परिस्थिति या किसी काम के प्रति कोई ना कोई राग द्वेष अवश्यम भावी होगा ही होगा। यदि ऐसी बात नहीं होती तो क्यों भगवान कहते कि शक्नोति हैव यस्सोढुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स मुक्तस्य सुखी न रहा। यदि हम अपने अंतःकरण में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इनके वेग को सह सके तब हमने मुक्ति प्राप्त की। माने अंतःकरण में काम क्रोध लोभ मोह इत्यादियों का आना ये स्वाभाविक है। जैसे स्थूल देह में विकार होना, स्थूल देह में रोग होना, ये स्वाभाविक है, ये प्रकृति के क्षेत्र में है। नहीं तो हमको यही कल्पना करनी पड़ेगी जो जीवन मुक्त है उसके स्थूल देह को कोई भी विकार नहीं आना चाहिए, और जिनके देह को विकार आया वो जीवन मुक्त नहीं थे, ऐसी हमारी गलत धारणा होगी। इसीलिए इस ज्ञान के निष्ठा का तात्पर्य ये है कि जो भी हमारे द्वारा अभिव्यक्ति हो रही है उस अभिव्यक्ति का प्रभाव व्यक्तित्व के निर्मिति में ना होवे। अभिव्यक्ति का प्रभाव व्यक्तित्व के निर्मिति में कैसा होता है? अभिव्यक्ति हुई क्रोध की और व्यक्तित्व निर्माण हो गया क्रोधी। अभिव्यक्ति हो गई दुख की, व्यक्तित्व निर्माण हो गया दुखी। अभिव्यक्ति हो गई सुख की और व्यक्तित्व निर्माण हो गया सुखी। तो अहम दुखी, अहम सुखी, अहम क्रोधी, अहम कामी, ये सब जो व्यक्तित्व निर्माण होते हैं, यदि ये व्यक्तित्व की निर्मिति हो रही है तो हम साधना के क्षेत्र से दूर जा रहे हैं। इसीलिए जो भी धारणा अभ्यास हम यहां सीख रहे हैं पहले इसकी नींव समझ ले। तो वृत्तियों के गर्भ में विषयों का प्रवेश होता है, उन विषयों के प्रति राग द्वेष को हमने महत्व दिया है। तो विषयों के प्रति तो राग द्वेष होगा ही होगा, तो करना क्या है? तयोहो वशम न आगच्छेत। अपने आप को राग द्वेष के शिकार बना करके न नाचे इस जगत। हर एक व्यक्ति प्रभु की निर्मिति है। इस सिद्धांतों को लेके चले तो अंतःकरण से राग द्वेष निर्माण हो जाएंगे। दूसरी बात, जैसे एक ट्यूबलाइट को दूसरे ट्यूबलाइट के प्रति राग द्वेष हो सकता है क्या? हम असली ट्यूबलाइट की बात कर रहे हैं। बायोलॉजिकल, नॉट इलेक्ट्रिकल। तो इसी प्रकार से यदि हम इस राग द्वेष के शिकार न हो, पहली साधना। दूसरी साधना संस्तभ्यात्मानम आत्मना। अपने जीवन के किसी भी प्रकार के व्यवहार का अपने पर कोई भी प्रभाव न होवे, दूसरी साधना। इसके बारे में बहुत जागृत रहना। और उसकी साधना क्या है? अपने मन को किसी भी कारण से विक्षेपित नहीं होने देना। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने मन की शांति को नहीं बेचना। नथिंग इन दिस वर्ल्ड डिजर्व्स टू बार्गेन विद द पीस ऑफ आवर माइंड। नथिंग।
दूसरी तब संस्तभ्यात्मानम आत्मना, जब ऐसी स्थिति निर्माण हो गई तब हमारे योग की भाषा में कहते हैं हमारा चित्त एकाग्र भूमिका में स्थित हो गया। पिछली बार हमने आपको बताया था चित्त की 5 भूमिकाएं। एक है क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। जब तक के हम मूढ़ माने तामसिक, क्षिप्त और विक्षिप्त माने राजसिक, इन भूमिकाओं में रहते हुए ध्यानाभ्यास करेंगे तो उसके द्वारा सरदर्द होगा, उसके द्वारा गुस्सा बढ़ेगा, उसके द्वारा बुरे कर्मों की प्रेरणा मिलेगी। तो पहले हमको यह एकाग्र भूमिका को प्रस्थापित करना है और एकाग्र भूमिका होने के पश्चात फिर ध्यानाभ्यास होवे, तब जाकर के संप्रज्ञात समाधि की सिद्धि होती है, अन्यथा नहीं। अब देखो अपने जीवन में हम क्लेम तो करते हैं कि हम पिछले 25 साल से स्वामी जी के साथ साधना कर रहे हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय, अपने घर में बीवी, बच्चे, भाई, बहन सबके साथ व्यवहार करते समय क्या ऐसा हमारा स्पष्ट अनुभव है कि जहां हम जाते हैं सब हमको चाहते हैं? नहीं। फिर काहे की साधना करी? जिस साधना का प्रभाव अपने जीवन में अभिव्यक्त नहीं होता वो साधना का कार्टून है, साधना नहीं है। ये दूसरी बात हो गई। मन यदि शांत है तो जगत में कुछ भी हो जाए, किसी भी प्रकार का विक्षेप अपने कारण दूसरे के मन में नहीं होगा। भक्त के लक्षण भगवान बताते हैं, यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः। अब ये 2 बातें हो गई। अब तीसरी बात जो करनी है वो यहां धारणाओं में बता रही है। अपने स्वरूप को पहचानना है। जानना माने पहचानना। अब क्या है? अतत्वम इंद्रजालाभम इदम सर्वम अवस्थितम। इस संपूर्ण जगत की स्थिति क्या है कि इदम सर्वम, ये संपूर्ण जगत, पिछले बार हमने आपको जगत की परिभाषा दी थी। जगत माने क्या? जिसका ज्ञान हमको अनात्म रूप में होता है वो जगत। जिसको जिसको हम अहम के रूप में ग्रहण नहीं करते वो जगत है। अब देखो एक डेफिनेशन में सब ठिकाने पर लग जाता है। तो यहां ये कहते हैं अतत्वम इंद्रजाला निभम इदम सर्वम अवस्थितम। पहला ये अभ्यास करें, ये धारणा करें कि यह संपूर्ण जगत इंद्रजाल के समान केवल एक प्रतीति मात्र है। अब प्रतीति का अर्थ क्या होता है? प्रतीति का अर्थ है उसका दर्शन नहीं होना, ऐसी बात नहीं। प्रतीति का अर्थ ये है, अच्छा इसको समझने के लिए 3 शब्द समझ ले। एक तो है सत्य, सद्वस्तु, दूसरी है असद वस्तु, असत्य, और तीसरी है प्रतीति या मिथ्या प्रत्यय। तो सद्वस्तु क्या है? सद्वस्तु ये है कि हम जिंदे हैं, सत्य। असत क्या है? कि हमारे सर पर 2 सींग नहीं है, असत, जिसको केवल अभाव के रूप में ही कहा जा सकता है। लेकिन किसी ने कहा स्वामी जी वो सींग अभी तो नहीं दिख रहे, माने कभी दिखेंगे। तो जो सींग दिखेंगे आदमी के ऊपर में वो होंगे मिथ्या प्रत्यय। माने जो न होते हुए भी दिखता है उसको कहते मिथ्या प्रत्यय। 1-2 उदाहरण से पता चलेगा। जैसे आकाश की नीलिमा। अभी आकाश की नीलिमा क्यों निर्माण हुई? बड़ी सुंदर कहानी है। क्या कहानी है? यह आकाश अनंत है। जो अनंत होता है उसका पूर्ण दर्शन कभी नहीं हो सकता।
एक चक्कर। दूसरा चक्कर, आंखें क्या है? जो देखना चाहती है, देखे बगैर नहीं रह सकती। अब आंखें चाहती है देखना अनंत को, और अनंत वो है जो पूरा नजर में नहीं समाता। फिर करेंगे क्या? वहां ऑप्टिकल इल्यूजन निर्माण हो जाता है। तो यह जो आकाश की नीलिमा न होते हुए है, इसको कहते मिथ्या प्रत्यय। अब यदि हमने इस आकाश के नीलिमा को मिथ्या प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं किया, तो कैसी कल्पना होगी? ये जो फियरी स्टोरीज होती है ना बच्चों की, उसमें यही कल्पना करते हैं कि हम फिर उड़ करके चले गए आकाश में, नीला नीला आकाश। वहां जब हम गए तो हमारे सब कपड़े सफेद सफेद थे, उनको नीलिमा लग गई और बड़ा मजा आया। वहां तो इतना आनंद है, सभी के कपड़े नीले ही नीले, जय भीम, दूसरा कोई रंग ही नहीं है ना। अब ये कल्पना जो है, ये कल्पना कब है? जब हमने उस नीले रंग को सत्य माना है, और जब हमने उस नीले रंग को प्रतीति है इसके कारण दिखते हुए भी उसको हमने निग्लेक्ट कर दिया, तब हमने उसको प्रतीति के रूप में स्वीकार किया। अब यहां जो बताते हैं, अतत्वम इदम इंद्रजालम, यह संपूर्ण जगत ये कैसा है? ये प्रतीति है। प्रतीति है माने यह दिखेगा, लेकिन जैसा दिखता है वैसा नहीं है। तो ये जगत कैसे दिखता है? दो प्रकार से, सिर्फ दो प्रकार से, केवल दो प्रकार से। एक, इस जगत की प्रत्येक वस्तु द्वंद्वात्मक है। जन्म के साथ मृत्यु लगा हुआ है, सौंदर्य के साथ कुरूपता लगी हुई है, ज्ञानी के साथ मूर्खता लगी हुई है, जवानी के साथ बुढ़ापा लगा हुआ है। ये संपूर्ण जगत द्वंद्वात्मक है। अच्छा, जो द्वंद्व होता है वो किसी एक वस्तु को लेकर के होता है। दूसरी बात, विशेषता इस जगत की क्या है? यह जगत हम अनात्म रूप से स्वीकार करते हैं। तो जगत का प्रत्यय क्या हो गया? विविधता और द्वैत, द्वंद्व और द्वैत। यह जो जगत का दर्शन है ये अतत्व है, ये वास्तविक नहीं है। अब देखो, इस जगत का दर्शन जब हम अनात्म रूप से करते हैं, तब इसका प्रभाव हमारे जीवन में क्या होता है? एक, उस जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति को लेकर के मन में इच्छाओं का निर्माण होना अवश्यम भावी है। हमारे मन में केवल, ये बहुत सुंदर विचार है। कल रात को हम सुबह उठ गए थे, सुबह 3 बजे उठ करके जब हम ऐसे बैठे थे शांत होकर के, तब ये विचार हमको प्राप्त हुआ। विचार इस प्रकार से प्राप्त हुआ कि हम लोग परमात्मा के बारे में क्यों नहीं सोचते, जगत के बारे में क्यों सोचते हैं? सुबह सुबह उठ करके विचार शुरू। तो हमने सोचा बेस्ट वे ये है, चाय बनाओ। तो हम उठ करके चाय बनाने लग गए, लेकिन वो विचार हमको शांत नहीं रख रहा था कि भगवान के बारे में विचार क्यों नहीं आते, जगत के बारे में विचार क्यों आते। तो उसका विचार करते करते ये नतीजा निकला, हमारी आंखें सबको देखती है, अपने आप को क्यों नहीं देखती? थिंक। हमारा मन हर चीज का चिंतन कर सकता है। मानसम तु किम मार्गणे कृते नैव मानसम मार्गे आर्जवा। जहां हमने मन के द्वारा मन का चिंतन शुरू कर दिया, वहां मन गायब हो जाएगा। इसीलिए जब हम अपने स्वरूप के बारे में चिंतन करते हैं तो वहां किसी भी प्रकार के वृत्ति का निर्माण नहीं हो सकता। फिर हमारा झगड़ा क्या है? हम भगवान के बारे में चिंतन करना चाहते हैं, और चिंतन क्या है? चिंतन है अपने कल्पना का विस्तार। हम कल्पना करते हैं अमुक ऐसा है, अमुक वैसा है, उसने ये किया इसलिए अच्छा, उसने वो किया इसलिए बुरा।
और अनेक प्रकार की कल्पना करते हैं। और जब तत्व की बात आती है तो वहां कोई भी कल्पना करो फेल हो जाती है। और इसीलिए जितना हम तत्व का चिंतन, तत्व का विचार करने का प्रयत्न करेंगे उतने फेल होंगे, क्योंकि तत्व चिंता का, चिंतन का विषय नहीं है, जिसके कारण चिंतन संभव है। इसीलिए श्रुति माता कहती है, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनः न विद्मः न विजानीमः। जितनी ये बात सूक्ष्मता से हृदय में चलती रहेगी वहां समझ में आएगा कि जगत में कोई भी तत्व नहीं है। कोई भी तत्व नहीं माने जगत को अनात्म रूप से स्वीकार करना ये गलत है। जगत को लेकर के दो विचारधाराएं शास्त्र बताते हैं। एक, या तो इस जगत को मिथ्या करके त्याग दो, या इस जगत को आत्म रूप से स्वीकार करके प्रेम करो। दो प्रकार है। जब हमारे अंतःकरण में नाम रूप का महत्व है तो नाम रूप का मिथ्यात्व जान करके उसका त्याग कर दो। और यदि इस नाम रूप के पीछे जो सुवर्ण है वो सुवर्ण को पकड़ के रखो, मतलब एक ही है। तो जब हमारे अंतःकरण में जगत के प्रति द्वैत भावना का ज्यादा प्रभाव होता है तब हमको शास्त्र उपदेश करते हैं कि यह जगत का जो द्वैत है यह इंद्रजाल के माफिक है, इसका त्याग कर दो। जहां हमारे अंतःकरण से द्वैत की भावना का तिरस्कार हुआ वहां हमारा तत्व ज्ञान जागृति का प्रकार प्रारंभ हुआ। तो अतत्वम इंद्रजालाभम इदम सर्वम अवस्थितम। किम तत्वम इंद्रजालस्य। अब उसके आगे विचार, इंद्रजाल का क्या तत्व है। आज हम जब ये मांडुक्य के कार्य का पढ़ा रहे थे उसमें भी यही विचार था। जैसे कोई जादूगर, वहां एक भगवान शंकराचार्य उदाहरण देते हैं अपने भाष्य में कि उसने एक रस्सी को आकाश में फेंका और आकाश में फेंकने के बाद उस रस्सी पर वो चढ़ा सायुधम, अनेक प्रकार के आयुध लेकर के, और आकाश में गायब हो गया। और सब बच्चे देख रहे कहाँ गया कहाँ गया। फिर ऊपर से आवाज आ रही है, मारो काटो ये करो वो करो। और उसके कारण वो जो चढ़ गया था ऊपर में जादूगर, कभी उसका हाथ नीचे गिर रहा कट करके, कभी पैर गिर रहा है, और धीरे धीरे एक एक अवयव छिन्न भिन्न होकर के नीचे गिरते हैं और सभी रोते हैं। और उसके बाद सब कुछ गायब और वो जादूगर जैसा का तैसा। तो ना कुछ हुआ ना कुछ होने वाला है। यदि हमारी दृष्टि जादूगर पर है तो उसने किया हुआ यह जो इंद्रजाल है वो हमको परेशान नहीं कर सकता। इसी प्रकार से किम तत्वम इंद्रजालस्य इति, तो ये जगत का तत्व क्या है। इस जगत के तत्व के प्रति जब जाएंगे तब पता चलेगा कि इस जगत का तत्व अस्ति भाति प्रियम, नाम रूप, ये दो। तो पहले जो तीन बातें हैं वो तत्व है, नाम रूप जगत का आकार है। इस प्रकार से किम तत्वम इंद्रजालस्य इति दार्ढ्यात्, इसका जितना दृढ़ता के साथ अभ्यास होगा, शमम व्रजेत। शमम व्रजेत माने मन अपने आप शांत हो जाएगा। जरा ध्यान से सुनना, जगत के किसी भी वस्तु का ग्रहण हमको हमेशा अस्तित्व के रूप में होता है। हमको अपने अभाव का अनुभव कभी नहीं हुआ। तो जिस वस्तु का अनुभव हमको अस्तित्व के रूप में हो रहा है और जो भाव स्वरूप मैं हूं, इसमें जो द्वैत की कल्पना है, इस कल्पना के कारण जगत को निर्माण किया गया है। और ये कल्पना कब तक साकार है, जब तक के मन नाम की चिड़िया फटफटाती रहते तभी तक। और जहां ये मन अपने आप में इनफोल्ड हो गया, वहां अहम इदम का भेद उसी क्षण समाप्त हो जाता है। इसीलिए जगत के विविधता का तिरस्कार करके एक अस्तित्व को पकड़ के रखे
और अपने अनेक प्रकार की अनुभूतियों का तिरस्कार करके जो तत्व है, शुद्ध चैतन्य है, उसको पकड़ के रखे, तो दोनों की एकता उसी क्षण सिद्ध हो जाती है और उसके बाद शमम व्रजेत, अपने आप शांति शांति शांति। यह जो स्वाभाविक शांति है इसी को कहते हैं प्रशांति। एक तो है शांति, दूसरी है अशांति और तीसरी है प्रशांति। अशांति के बारे में विवरण आवश्यक नहीं है। शांति की हम कल्पना कर सकते हैं, लेकिन प्रशांति क्या है? जो किसी का विरोध ही नहीं है। इसीलिए जगत के रूप में इदम का और जीव के रूप में अहम का सपोर्ट करते हुए भी यह जो तत्व है यह कभी अहम इदम वृत्ति क्रांत नहीं होता। यह ज्ञान इसको बताते हैं दाढ़्यात शमम व्रजेत। अब देखो, ये जितना सूक्ष्मता से चलता रहेगा, जैसे हम पुस्तक के एक एक पन्ने उलट के पढ़ते हैं, एक पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना, इसी प्रकार से अपने अंतःकरण की एक एक लेयर, अंतःकरण में वृत्तियां, वृत्तियों के गर्भ में विषय, विषय के प्रभाव से ज्ञान निर्माण हुआ कि विषय के प्रभाव से संस्कार निर्माण हुए। यदि ज्ञान निर्माण हुआ तो विषय का प्रभाव ज्ञान पर नहीं होता। यदि संस्कार निर्माण हुए तो संस्कार का प्रभाव मन पर जरूर होगा और फिर हम बंधन में आएंगे। तो करना क्या है? करना यही है, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोः वशम न आगच्छे। जितनी ये बात समझ में आएगी उतना ध्यान बड़े आसानी से शांत होता है। जब तक अपने दिमाग में ये बना रहता है ना कि अब मुझे और क्या करना है, तब तक के अभी हमने अपने विज्ञानमय कोश का त्याग नहीं किया है। क्योंकि जो कुछ करने का चक्कर है वो केवल विज्ञानमय कोश में और कहीं नहीं है। इसीलिए यहां मुख्य सिद्धांत जो बताए 133वें श्लोक में, जगत को मिथ्या प्रत्यय के रूप में जानने के बाद ही हम जगत के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। जब तक कि हम इस जगत को महत्व देते रहेंगे तब तक के अशांति बनी रहेगी। एक अम्मा है, अमेरिका की है, वो अपने लड़के के कारण बड़ी परेशान, बहुत परेशान। हमको हमेशा 15 दिन में, महीने में, 8 दिन में फोन करती है और आधे आधे घंटे वो लोग बोलते रहते, पता नहीं पैसे आकाश से टपकते हैं क्या, और होता कुछ नहीं, रोना है धोना। तो एक ही उनका चक्कर, मेरा लड़का ऐसा, मेरा लड़का है, क्या है क्या है, मुझे कोई चॉइस नहीं, बिकॉज आई कांट क्लोज हर माउथ। तो एक दिन मुझे उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप कुछ तो बताओ। तो हमने कहा थैंक यू, एक बार तो तुमको सोचा कि मैं भी कुछ बोलूं। इसका बिल तुम पे कर रही हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ बोलूं नहीं, मुझे भी बोलने दो। क्या? हमने कहा अम्मा आपने मुझे 25 बार ये सब बातें बताई, इसके द्वारा सिद्धि क्या हुई? खामो खाम पैसा बर्बाद किया तुमने, उधर कुछ नहीं हुआ। कि तुम जो बता रही है इसका प्रभाव मुझ पर कुछ नहीं पड़ सकता क्योंकि मैं तुम्हारा लड़का नहीं हूं। दूसरी बार, ये तुमने जो बताया इसका प्रभाव तुम्हारे लड़के पर नहीं पड़ सकता क्योंकि वो तुम्हारा लड़का है। तो तुम्हारी बात थोड़ी मानेगा। फिर मैं करूं क्या? हमने कहा देखो अम्मा, इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन जीने के लिए आता है। हम जगत में किसका भी भला नहीं कर सकते, हम जगत में किसका भी बुरा नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति अपनी पिछले जन्म की संस्कारों की गठड़ी लेकर के आता है। सुख दुख के अनुभव जो है हमको मिलते हैं और हमको जाना है। हम एक दूसरे का ना कुछ भला कर सकते हैं ना बुरा कर सकते हैं, ये ऐसा ही है।
कर्म सिद्धांत में ये बात स्पष्ट आती है। 3 बातें हम अपने पिछले जन्म की ले आते इस जगत में। 1 जन्म, दूसरा आयु और तीसरा भोग। हमको कहाँ जन्म मिलना है, ये हमारे पिछले जन्म के कर्म का फल है। हमको कितने साल जिंदा रहना है, यह पिछले जन्म के कर्म का निर्णय है। और हमको कौन कौन भोग मिलने हैं, अच्छे बुरे, ये भी पिछले ही जन्म का सिद्धांत का फल है। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। और जहां हम जितना इसका विरोध करेंगे उतने और संस्कार निर्माण करेंगे। इसीलिए साधु संत बड़े सरल बताते हैं, थे विले अनंते तैसे ची रहावे। जो जो हो रहा है तुका मणे उगे रहा है, उगे रहा में चुप उगे रहा है, जे जे होइल ते ते पहावे। जस्ट स्टैंड अपार्ट, लेट द फ्लो ऑफ कर्म फ्लो, वी स्टैंड अपार्ट। जितना हम ये रिएक्शन बंद करेंगे उतना ये जगत मिथ्या है, ये समझ में आएगा। अब देखो, रिएक्शन बंद करना माने कोल्ड स्टोरेज से निकली हुई सब्जी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ में कुछ 4 भी नहीं किया, जब से रियलाइज हो गए ना तब से ऐसा ही हो रहा, पता नहीं क्या करूं, ऐसी बात नहीं है। अब देखो, जब हम कोई सिनेमा देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, उसमें देख करके हंसते भी है, रोते भी है, सब कुछ होता है। लेकिन वो ड्रामा देखने के बाद, हंसना रोना करने के बाद, वो ड्रामा को हम सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। टाइम पास अच्छा हो गया, फॉर ए चेंज आई लाफ। तो जीवन में रिएक्शन नहीं करना माने जीवन में जीते हुए ऐसा जीना कि जिसका कोई भी प्रभाव हमारे अंतःकरण में ना पड़े। चिकने घड़े बन जाओ, किसी को हो जाता है। अच्छा, अब इस विचार को और दृढ़ करने के लिए 134वें श्लोक में बताते हैं, इसीलिए हमने ये 2 श्लोक साथ साथ पढ़े। आत्मनः निर्विकारस्य क्व ज्ञानम क्वच वा क्रिया। जो आत्म तत्व निर्विकार है, इसको बहुत सूक्ष्मता से समझ लेना संतो। यह जो हमारा स्वरूप है आत्म तत्व, ये अत्यंत निर्विकार है। इसमें ज्ञान और क्रिया का लांछन कहां से लगाया? देखो, एक होता है क्रिया और दूसरी होती है क्रिया शक्ति। एक होता है ज्ञान, दूसरी होती है ज्ञान शक्ति। परमात्मा ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति से युक्त है और परमात्मा की अभिव्यक्ति ज्ञान और क्रिया के रूप में है। और इस ज्ञान और क्रिया के साथ तादात्म्य करने के पश्चात इस अभिव्यक्ति का रिडक्शन व्यक्तित्व में हो जाता है। और यहां रिडक्शन हो गया तो फिर ज्ञाता, कर्ता, भोक्ता अनेक प्रकार के व्यक्तित्व निर्माण हो गए। देखो कितनी सरल बात है। इसीलिए वह ज्ञान जिसमें ज्ञाता की निर्मिति नहीं होती, वह क्रिया या कर्म जहां कर्ता का जन्म नहीं होता, ऐसा ज्ञान कर्म युक्त आत्म तत्व कभी ना तो ज्ञानी होता है ना तो कर्ता होता है। इस समझ के साथ रहना माने ध्यानाभ्यास करना। देखो, ये ध्यानाभ्यास एक्सटेंडेड है। ऐसा नहीं कि आई एम मेडिटेटर ओनली ऑन द सीट ऑफ मेडिटेशन फॉर 3 सेकंड्स, उसके बाद फिर वही चक्कर। तो आत्मनः निर्विकारस्य क्व ज्ञानम क्वच वा क्रिया। तो जब हमारा ज्ञान शक्ति के साथ तादात्म्य होकर के
का निर्माण हम करा देते हैं, तब हमको उस ज्ञान का बंधन होता है। जब हम क्रिया शक्ति को स्वीकार करके कर्तृत्वाभिमान का निर्माण करते हैं, तब कर्म का बंधन होता है। तो यहां बताते हैं आत्मनः निर्विकारस्य क्व ज्ञानम क्वच वा क्रिया। अब इसको दूसरे प्रकार से समझे। ये जो प्रकार है ये बड़ा सुंदर है। 2-4 दिन पहले जब हम बैठे थे सुबह के मेडिटेशन क्लास में, वहां हमको ये बात सूझी। ये जो द्वैत और अद्वैत की बात चलती है, जैसे विवेक चूड़ामणि में आता है कि ये माया क्या है, भिन्न अपि अभिन्न अपि उभयात्मिकानो। यह माया परमात्मा से भिन्न भी है, अभिन्न भी है और उभयात्मिकानो, दोनों भी है। ये कैसे हो सकती है, वही वस्तु भिन्न हो अभिन्न हो? ये कैसे संभव है? या तो कोई सच बोलेगा या तो कोई झूठ बोलेगा। वो सच भी बोलता है, झूठ भी बोलता है। जैसे कोई हमको पूछे कि आप स्वामी जी को जानते हैं क्या? हाँ ना। या तो हाँ कहो या तो ना कहो, दोनों कैसे कह सकते हैं? इसी प्रकार से यह परमात्मा की शक्ति परमात्मा से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। ये क्या समझे? इसका मतलब निकला क्या? इसका मतलब ये है, उदाहरण से ये बात स्पष्ट हो जाएगी। अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति, जब तक हम अग्नि से भिन्न होकर के रहेंगे तो दाहिका शक्ति का प्रभाव हम पर पड़ेगा। तो हमारे लिए अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति, इनमें भेद निर्माण हो गया। और अग्नि के साथ यदि हमारा तादात्म्य हो गया तो उस अग्नि के साथ तादात्म्य होने के पश्चात क्या अग्नि को अपने दाहिका शक्ति की जलन होती है? नहीं होती। तो हमारे दृष्टि से जो दो है, द्वैत है, यह अग्नि के दृष्टि से अद्वैत है। इसीलिए यहां जो कहते हैं कि जब हमको अपने ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति का बोझा हो जाता है, तब हम ज्ञाता और कर्ता बनते हैं। और जहां हम कर्ता ज्ञाता बनेंगे, गारंटी से दुखी होंगे। और यदि हम ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति वाले हैं तो ज्ञान शक्ति का बोझा नहीं होगा। और ज्ञान शक्ति का बोझा नहीं होना, इसी को कहते जीवन मुक्ति। और क्रिया शक्ति का बोझा नहीं होना, इसी को कहते हैं जीवन मुक्ति। तो आत्मनः निर्विकारस्य क्व ज्ञानम कचवा क्रिया ज्ञानायत्ता बहिर्भावा अतः शून्यमिदं जगत। तो यह जो ज्ञान का व्यापार, जिसमें बाह्य देश है, बाह्य देश का तात्पर्य क्या है कि मैं जानने वाला और वह वस्तु जानी गई, तो जानने वाला मैं हूं और जिसको जाना गया वो मैं नहीं हूं। इस प्रकार से ज्ञाता अंदर है और ज्ञेय बाहर है, कर्ता अंदर है और कर्म बाहर है। इस प्रकार का जो भेद निर्माण है, उस भेद का कोई भी तात्पर्य, कोई भी मतलब नहीं रहता अपने स्वरूप में। इसलिए जितना भी यह ज्ञान है, यह अपना स्वरूप होने से उस ज्ञान का बोझा नहीं होता। अब इसको समझ ले ठीक से। इस जगत के किसी भी वस्तु को हम है के रूप में कब स्वीकार करते हैं, या जगत के किसी भी अभाव को हम कब कैसे स्वीकार करते हैं, कि जब उस वस्तु का अस्तित्व या अभाव हमारे ज्ञान के द्वारा ग्रहण होता है। पहली बात। दूसरी बात, यह जो हमारी मन की वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को जब चैतन्य के प्रकाश के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तब उस मन की वृत्तियों को ज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाता है। अन्यथा वृत्तियां तो जड़ है अपने आप में। तो जगत के वस्तुओं का ज्ञान हुआ वृत्ति के माध्यम से। वृत्ति को प्रकाशित करने वाला शुद्ध चैतन्य,
तो ये सबके सब का आधार क्या है? यह शुद्ध चैतन्य। तो यदि मैं, ध्यान से सुनना, यदि मैं इस संपूर्ण जगत का आधार हूं तो कभी आधार आधेय के द्वारा दबाया नहीं जा सकता। जैसे मेरा हाथ इस पेपर वेट का आधार है, माने क्या, ये पेपर वेट मेरे हाथ पर रखने के बाद इसको मैं सह सकता हूं, इट इज नॉट ए प्रॉब्लम फॉर मी। लेकिन यदि मैंने ये कल्पना करी ये मेरा हाथ यदि पेपर वेट का आधार हो सकता है तो मैं एक हाथी को उठाने का ट्राई करूं, तो क्या हो जाएगा कि हाथी बन जाएगा आधार और मैं बन जाऊंगा आधेय। इससे सिद्ध क्या हुआ? आधार हमेशा शक्तिशाली होता है और जो आधेय जिसको सपोर्ट किया जाता है वो तुच्छ। यदि ये जगत हमारे लिए बहुत बड़ा हौला बन गया है तो जगत बन गया आधार और हम बन गए आधेय। होना क्या चाहिए? द अदर वे राउंड। देखो ये सब जो जितने विचार सूक्ष्मता से चलेंगे उतना इस जगत में रहते हुए भी जगत के बाहर रहेंगे। तो आत्मनो निर्वकारस्य क्व ज्ञानम क्वचवा क्रिया ज्ञानायत्ता बहिर्भावा। जितने भी बहिर्भाव है ये केवल ज्ञान के ही अधिष्ठान में प्रतीत हो रहे हैं। ज्ञानायत्ता बहिर्भावा अतः शून्यमिदं जगत। इसीलिए ये जगत की स्थिति क्या है? जगत की स्थिति है कि यह जगत ज्ञान के व्यतिरिक्त कुछ नहीं है। शून्य का तात्पर्य अभाव नहीं, शून्य का तात्पर्य है द्वैत की जो प्रतीति है, यह द्वैत की प्रतीति गलत है। ज्ञानायत्ता बहिर्भावः अतः शून्यमिदं जगत। अब इस प्रकार की विचारधारा चलती रही। इसके बाद अगली जो ध्यान की प्रक्रिया है 135वीं, वो पहले जो 2 ध्यान की प्रक्रिया है इसकी एक्सप्रेशन है। 135वां श्लोक पढ़ो सब मिलकर के। न मे बंधः न मे मोक्षः। ना तो मुझे बंधन है ना तो मुझे मोक्ष है। भीतस्यैता विभीषिकाः। ये तो केवल डरपोकों को डराने का एक धंधा है। प्रतिबिंबमिदं बुद्धेः। ये सभी का सभी बुद्धि में केवल प्रतिबिंबित मात्र है। जलेषु इव विवस्वतः। जैसे पानी में सूर्य का प्रतिबिंब है। 4 बातें। अब न मे बंधः न मे मोक्षः। बंध और मोक्ष यह सबसे बड़ा बंधन में डालने का जो रोग हमारे मन को है इसका निराकरण कर रहे हैं। बंधन को जब हम महात्म्य देंगे तभी मोक्ष के पीछे दौड़ेंगे। इसीलिए तत्व की दृष्टि से विचार करो। न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षु न सिद्धः इत्येषा परमार्थता। तत्व की दृष्टि से देखे तो इन चीजों का कोई मतलब नहीं। इसको ठीक से समझ लेना। पहली बार जब व्यक्ति इस वेदांत सुनने को शुरू करता है तो बहुत प्रश्न होते हैं जिसका कोई अंत नहीं। और एक ऐसे सिद्धबाड़ी में जब हम थे, पहले बार शायद आए होंगे कैंप में, उन्होंने हमको प्रश्न पूछा, हम वहां विद्यार्थी थे तब, कि एक बात बताइए कि हम अपने जीवन के
दुख निवृत्ति के लिए सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं। वी आर ऑल इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि हम दुखी है। बोले ठीक है, अभी तक तो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं दुखी हूं, लेकिन यहां आकर के सुबह से शाम तक यही बात सुना सुना करके मुझे दुखी बना दिया आप लोगों ने। कितनी सत्य बात है। तो मुझे तो कभी नहीं लगा कि मैं दुखी हूं, सब ठीक रहा के बेबी है, बच्चे है, पैसे है, सुख ठीक चल रहा है। तो खामो खाम कि देखो मनुष्य के जीवन के दुख का कारण, अरे बाबा दुख है ही नहीं। तो उन्होंने कहा मुझे बता मैं क्या करूं। हमने कहा कि वेदांत की प्रक्रिया ऐसी है, यदि दुखी नहीं हो तो दुखी हम बनाते, और दुखी बनाने के बाद फिर उसको सुखी बनाते। ये टेक्निक कैसा है? ये टेक्निक है होम्योपैथी वाला। होम्योपैथी की गोलियां खाओ, बीमार नहीं होगे तो बीमार हो जाओगे। जब बीमार हो गए तो होम्योपैथ डॉक्टर को बड़ी खुशी होती है। टेम्परेचर बढ़ गया ना, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, अच्छी बात आपके लिए होगी, मैं तो दुखी हूं, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। और फिर वो बीमारी तो चली ही जाएगी, देखो मैंने कहा था ना चली गई। माने इसी प्रकार इसको कहते अध्यारोप अपवाद। तो पहले हमको ये बताया जाता है कि जिसको हम स्वातंत्र कह रहे हैं, क्या वो असल में स्वातंत्र है? पहले इसका विचार करो। तो हमको कैसे लगता है कि जो मुझे मर्जी आए वो मुझे करने दिया जाए, जो मैं चाहे जहां बोलूं, कोई मुझे रोक ना लगावे, ऐसा हो गया तो मैं स्वतंत्र हूं। और इस प्रकार से पशुतुल्य जीवन जीना माने स्वातंत्र की पराकाष्ठा। एक सज्जन थे, नागपुर की बात है, बड़े मस्त थे एकदम, पान खाते रहते थे, आराम से बैठे थे। तो हम उनके यहाँ गए थे भिक्षा के लिए, वो नहीं आए थे, उनके हम पत्नी ने हमको बुलाया था। हम उनके यहाँ गए, बोले स्वामी जी हो गया भाषण? हाँ हो गया। तो कहते हाँ क्या बताया? मैंने कुछ नहीं, टाइम पास करना है, नहीं तो कौन खाना देता। तो मुझे उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप सच्चे बोलने वाले हो, मुझे पहला सच्चा बोलने वाला स्वामी आज मिला। बोले आपने एकदम ठीक बताया कि आप केवल टाइम पास करने की बोल रहे हो। हमने कहा देखो ना, यदि हम बोलेंगे नहीं तो हमारा मुंह कोई बंद कैसा करेगा, और मुंह बंद करना है तो खाना खिलाओ। ये हमारा टेक्निक है, पहले बंधन निर्माण करते और फिर फ्रीडम। तो उन्होंने हमको बताया, स्वामी जी अपने जीवन का आदर्श मालूम है क्या है? मैं बताओ क्या है? उन्होंने उनके बालकनी से सामने एक ऐसा बहुत पानी का पॉन्ड जैसा था, उसमें भैंसे बैठी हुई थी। तो स्वामी जी अपना आदर्श वो है, कोई फिक्र नहीं, मस्त बैठे हैं पड़े हैं। एक हाथ बार समझो कहीं मक्खियां आ जाती है तो उनको निराकरण करने के लिए कौवा आके बैठता है और वही मक्खियों को हटाता है। अपने को क्या करना है? माने व्यक्ति को अपने बंधन का भी ज्ञान नहीं। देखो बंधन की पराकाष्ठा। तो पहले शास्त्र क्या करते हैं कि हमको अपने बंधन के बारे में जताते हैं। हम कैसा देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इनके बंधन में आए हैं, हम कैसे अपने इंद्रिय मन बुद्धि इनके गुलाम होकर के रह रहे हैं, पहले ये बात हमको बताई जाती है। तो पहले बंधन की सिद्धि करना ये पहला शास्त्र का लेसन है। ये होने के बाद अब एक बार बंधन में डाल दिया फिर निकलो। जैसे बच्चों को खेलने के लिए बीच में कहीं एक तो भी घर होता है और दुनिया भर की लाइनें इधर उधर से, और फिर 3-4 दरवाजे होते हैं। हाँ आप इसके अंदर घुस के देखो। एक छोटे बच्चे की बात है, अभी ये खंडाले के कैंप में ऐसी रिडल थी और वो कुछ नहीं खेलता था, वो हमेशा मुझे चिपका रहता था। कहा जी मुझे कुछ खेलना नहीं, मैं सिर्फ आपके साथ रहूंगा, मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है। तो उसको इंटरेस्ट दिलाने के लिए मैंने कहा कि देखो यहाँ ये रिडल जो है ना, इसमें
वो जो सेंटर का मकान है उसमें तुम घुस के दिखाओ, उसमें कौन सी खास बात है स्वामी जी? उसने पेंसिल सीधे ऊपर से रख दी, लो घुस गए। जीनियस। मैंने बोला ऐसे जाना पड़ता है। ऐसे किसने बताया आपको? हाँ, किसी ने नहीं बताया था, सत्य है। तो पहले हम बच्चों को बंधन में डालते हैं, तुमको वहां पहुंचना है, और जो बेवकूफ होते हैं वो घूमते रहते, और उस बच्चे का जो इंटेलिजेंट है वो सीधा चले गया, आगे बताओ क्या करना है। तो पहले हम बंधन में है ये हमको बताया जाता है। किसका बंधन? जगत के देश वस्तु काल का। दूसरा बंधन अपने परिच्छिन्न व्यक्तित्व का। तीसरा बंधन हमने ईश्वर को जो अपने से दूर ढकेल दिया है उसके नियमों का बंधन। ये तीन बंधन का हमारे सर पर बोझा रखने के बाद फिर बताते हैं यह जो जीव जगत ईश्वर का भेद और भेद के कारण जो दुख है यह असली दुख नहीं है, ये तो दुख का नाटक है। ये जब बात समझ में आ जाती है, इन दोनों को शास्त्रीय भाषा में कहते हैं कि अध्यारोप अपवादाभ्याम अयम प्रपंचः उपदेशादयम वादा। जब उपदेश करना हो या उपदेश लेना हो तब वो चक्कर आता है, गुरु शिष्य शास्त्र उनका भेद। फिर तद विज्ञानार्थम गुरु में वाविगच्छे। कौन जाएगा गुरु के पास? जिसको अपने बंधन का अनुभव हुआ वो। इसीलिए न मे बंधो न मे मोक्षः। जहां हमने अपने स्वरूप को जाना है वहां ना तो कभी बंधन था ना तो कभी मोक्ष था। तो बंधन का स्वरूप समझ लेना, उसी को कहते हैं मोक्ष। बंधन का स्वरूप क्या है? तीन प्रकार से। एक स्वरूप है बंधन का, हमने अपने आप को परिच्छिन्न स्वीकार कर लिया है। बंधन का दूसरा स्वरूप है जगत को हमने प्रत्यक्ष के रूप में स्वीकार किया है। और बंधन का तीसरा स्वरूप है हमने ईश्वर को परोक्ष ढकेल दिया है। तो स्वयं के प्रति परिच्छिन्नता का, जगत के प्रति प्रत्यक्षता का और ईश्वर के प्रति परोक्षता का, इन तीन प्रकार के बंधनों में हमने अपने आप को जकड़ के रखा है। और इस बंधन का परिणाम क्या हो जाता है? बंधन का परिणाम हो जाता है हम जब अपने को परिच्छिन्न समझेंगे तो परिपूर्णता के लिए प्रयत्न करेंगे। तो परिपूर्णता का प्रयत्न यह बंधन का लक्षण है। फिर क्या करेंगे? साधना करेंगे, करते रहो। दूसरी बात, जब तक हमने जगत को अपने से भिन्न मान के रखा है तो जगत के वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए या उनका तिरस्कार करने के लिए फिर प्रयत्न करते रहेंगे। प्रयत्न का दूसरा बंधन। तो पहला बंधन अपने परिच्छिन्नता को हटाने का, दूसरा बंधन जगत के वस्तुओं को प्राप्त या त्याग करने का, और तीसरा बंधन ईश्वर को लेकर के उनको मक्खन लगाने का, उनकी उपासना करनी है। भगवान को खुश रखो। यदि भगवान को खुश नहीं रखेंगे तो भगवान खुश नहीं होते। फिर क्या? फिर वो आपको परेशान करेंगे। इसीलिए भक्ति शास्त्र कहता है कि देखो, दुख का एकमात्र कारण तुमने भगवान को याद नहीं किया, इसीलिए भगवान तुमको दुख दे रहा है। अब तो याद करोगे, कहां जाते? मुझे याद नहीं करते। तो फिर क्या करो? याद उनको, उनकी तारीफ करो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, और आप करुणाकर हो, और आप बड़े दया के सागर हो, और आप बड़े अच्छे हो। इस प्रकार से तीन प्रकार के प्रयत्नों का बंधन हमारे जीवन में आता है। परिच्छिन्नता को लेकर के प्रयत्न, प्रत्यक्ष को लेकर के प्रयत्न और परोक्ष को लेकर के प्रयत्न। असल में चीज क्या है? हमारा अस्तित्व स्वाभाविक है। प्रयत्न शैथिल्यात अनंत समापत्ति। अनंत माने परमात्मा। पतंजलि महर्षि को अनंत शेष भगवान का अवतार मानते हैं। वो कश्मीरी पंडित थे और
इसीलिए वहां भी जब जाते हैं अपने नाग कौन सा अमरनाथ को, तो वहां शेष नाग आता है। तो वहां नागू नाम के ब्राह्मण एक जाति है कश्मीर में, उस नागू नाम के जाति में पतंजलि महर्षि का जन्म हुआ था और इसीलिए उनके और वहां नाग की पूजा होती है। और इसीलिए उन्होंने जब कहा कि इस अपने सूत्र में कि जब जीवन में प्रयत्न का शैथिल्य हो जाता है तब परमात्मा की उपलब्धि हो जाती है। देखो, जब हमारी आंखें स्वस्थ रहती है, स्वस्थ माने स्व में अपने अधिष्ठान में नेचुरल रहती है, तो उन आंखों से देखने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। और जब हमारी आंखें स्वस्थ नहीं रहती तो हमको क्या दिख रहा है? एकमेवाद्वितीय नेह नानास्ति किंचन। जहां एक भी नाना नहीं, दादा नहीं, पापा नहीं, सबका सब, देयर इज ए ह्यूज मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड रॉक्स, आई कैन सी नथिंग। और जहां हमने ये प्रयत्न किया, आंखों को चश्मा लगा दिया, सब अलग अलग हो गए। तो बंधन का तात्पर्य है जीवन में प्रयत्न का प्राधान्य। और मोक्ष क्या होगा फिर? एफर्टलेसनेस। इसीलिए न मे बंधो न मे मोक्षः। अब जब बंधन ही नहीं है तो मोक्ष के लिए कौन परेशान होगा? यदि हमारी आंखें नॉर्मल है तो हम मन सुखानी जी के पास क्यों जाएंगे, है ना? हमने उनका नाम बदल दिया है। हमने कहा आपने किसी को मन को सुख नहीं किया है, हमने आपका नाम रख दिया है नयन सुखानी, क्योंकि वो आंखों के डॉक्टर है। तो यदि हमारी आंखें ठीक है तो क्यों हम जाएंगे डॉक्टर के पास? उसी प्रकार से यदि हमको प्रयत्न का बंधन नहीं है तो मोक्ष के लिए क्यों परेशान होगे? तो न मे बंधो न मे मोक्षः। फिर ये बंधन मोक्ष क्या है बाबा? भीतस्य एता विभीषिका। छोटे बच्चों को डराने के लिए कहते हैं ना, बागुल बुआ आला। हम बद्रीनाथ में थे और 4-6 साल पहले की बात है, और वहां एक कैंप था और कैंप में काफी लोग आए हुए थे। हम एक आश्रम में रहते थे और उसमें एक छोटी सी लड़की थी। अब वो लड़की काफी बड़ी हो गई, स्कूल में जाने लगे 7वीं 8वीं में 10वीं में। उस समय वो छोटी सी थी और बहुत ही निडर टाइप की, किसी की चीज का डर ही नहीं लगता था उसको। और हम सब लोग बहुत थके हुए थे। वो गाड़ी में, ट्रेन में, बस में वो सोई थी, इसलिए हम पहुंचे तब वो जग रही और हम सब थके थे, हम सो रहे थे। और वो कंटिन्यू बोल रही। तो मैंने कहा चुप हो जाओ, देखो सबको सुने दो, सब थके हुए हैं और ज्यादा बोलोगी रात है, यहाँ भूत आ जाता है। बोले स्वामी जी वेरी गुड। क्या वेरी गुड? आप सब लोग सो जाओ, मैं भूत के साथ खेलूंगी। अब जिसको भूत का डर हो उसी को तो भूत को डरा सकते हैं, भूत के द्वारा डरा सकते हैं। अब जिसको डर ही नहीं उसको करोगे क्या? इसी प्रकार से जिसके जीवन में बंधन का रोग लगा हुआ है उन्हीं के लिए यह मोक्ष की दवाई है। भीतस्य एता विभीषिका। अब इससे निकलने के लिए क्या करना है? प्रतिबिंबम इदम बुद्धे है। यह बंधन और मोक्ष यह बुद्धि में प्रतिबिंबित कल्पना मात्र है। जरा ध्यान से सुनना। कुछ दिन पहले एक लड़का हमको बताता है, स्वामी जी हमने आपको उसी दिन आपने जब कहा था किसी और को, तो वो बात मेरे हृदय को चुभ गई थी और मैंने 1 महीना पहले सिगरेट पीना छोड़ दिया, लेकिन आपको नहीं बताया। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि मैंने सिगरेट पीना हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो हमने कहा जब तो उन्होंने उसी दिन छोड़ दिया, उस दिन क्यों नहीं बताया? बोले मुझे डाउट था कि मैं बिना सिगरेट के रह भी सकता हूं
लेकिन अब मेरा विश्वास पक्का हो गया है, अब मैं बिना सिगरेट के रह सकता हूं। अब देखो, इसको जरा ठीक से एनालाइज करेंगे। जब हमको ये कल्पना होती है कि मैं इतने दिनों से सिगरेट पी रहा हूं, तो क्या मैं बिना सिगरेट पिए जिंदा रह सकता हूं? ये भी मन की कल्पना है। फिर हम प्रयत्न करते हैं कि अब मैं केवल दिन में केवल 6 बार सिगरेट पीऊंगा। प्रयत्न शुरू हो गया, फिर 6 से 4 पर आए, 4 से फिर लंच के बाद, डिनर के बाद, बस ज्यादा नहीं पिएंगे। और फिर एक दिन उसको भी छोड़ देते हैं, और फिर मन में डर लगता है कहीं मुझे तकलीफ तो नहीं होगी, तकलीफ तो नहीं होगी। और ऐसा करते 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 1 महीना निकल गया, और फिर दूसरी कल्पना। पहले कल्पना थी इसके सिवा मैं जिंदा नहीं रह सकता, अब दूसरी कल्पना है इसके सिवा मैं जिंदा रह सकता हूं, इसीलिए छोड़ दी। लेकिन अब मैं फिर से शुरू नहीं करूंगा, क्यों कि फिर मैं इसका शिकार हो जाऊंगा। तीसरी कल्पना और आ गई। इस प्रकार से जगत के वस्तुओं का बंधन केवल हमारे कल्पना का साम्राज्य है। इस जगत की किसी भी वस्तु ने किसी को नहीं पकड़ा है, हम ही वस्तुओं के पीछे दौड़ते हैं। एक हम आपको आज का आखिरी विचार देंगे और फिर इसके ऊपर आप चिंतन करना। असल में देखा जाए तो यह जो बंधन, मोक्ष, वैराग्य इत्यादि है, यह केवल नासमझी के कारण है। समझदारी के बाद जो वैराग्य आता है वो कभी नष्ट नहीं होता। जैसे हमको ऐसे लगता है कि हम किसी वस्तु के प्रति आसक्त हो गए, तो विचार करें कि कोई ऐसी वस्तु है क्या जगत में कि जो हमको चिपकी हुई है? नहीं। दूसरी बात, क्या हमारे ज्ञानेंद्रिय किसी वस्तु को चिपके हुए है क्या? नहीं। समझो एक विशेष वस्तु है, वो वस्तु उस ज्ञानेंद्रियों को नहीं मिली तो वो ज्ञानेंद्रिय नष्ट नहीं होता। तीसरी बात, जब हमने समझो उदाहरण के लिए अपने आंखों से लाल रंग देखा, तो क्या यह लाल रंग और आंखें, इनका संबंध जो है वो क्या ऐसा संबंध है कि ये संबंध टूट नहीं सकता? और यदि ये टूटेगा तो आंखें टूट जाएगी? ऐसा नहीं है। क्यों कि हमने अभी लाल रंग देखा, फिर पीला रंग देखा, फिर हरा रंग देखा, तो हमारे आंखों ने किसी भी रंग के प्रति कोई आसक्ति नहीं रखी। और आगे चले जावे, अपने मन को देखो। अपना मन तो इतना सुंदर है कि किसी के भी प्रति आसक्त नहीं है। इस मन की चंचलता की यह सुंदरता है। इसीलिए किसी भी एक विषय को लेकर के मन कभी दुखी नहीं होता, अनेक विषयों को लेकर के दुखी होता है ना? आदमी एक ही विषय को लेकर के दुखी होके बोर हो जाता है। तो कभी पति को लेकर के दुखी होंगे, कभी बच्चों को लेकर के दुखी होंगे, कभी पॉलिटिक्स को लेकर के दुखी होंगे, कभी कार को लेकर के दुखी होंगे। दुखी होने का स्थायी भाव है ना? तो हमारा मन भी किसी भी एक चिंतन में हमेशा नहीं रह सकता। तो मन में भी कोई आसक्ति या बंधन नहीं है। बुद्धि को ले लो, हमारी बुद्धि भी किसी भी एक विषय को हमेशा के लिए नहीं पकड़ के रखती। उसकी प्रायोरिटीज बदलती है, उसका महात्म्य बदलता है। और इसी बुद्धि के कारण गुरु बदलते हैं, क्योंकि गुरु को गुरु किसने बनाया? मैंने बनाया। ऐसे कई गुरु देखे हैं, आज तक 56 हो गए, एक और सही है ना? तो हमारी बुद्धि भी किसी को नहीं पकड़ के रखती। यदि ये बातें हैं तो इस जगत में आसक्ति है, बंधन है, यह केवल कल्पना मात्र है। ये समझ लेना, इसका तात्पर्य है प्रतिबिंबम इदम बुद्धे है। कारण क्या कि जब पानी में सूर्य का जो प्रतिबिंब है उसकी स्थिति क्या है? वही स्थिति जगत के प्रति राग द्वेष की है हमारे अंतःकरण में।
पानी में जो सूर्य का प्रतिबिंब है उसका जरा चिंतन करें। क्या? पहली बात, सूर्य आकाश में है, प्रतिबिंब जमीन में है, पानी में है, एकदम उल्टा। दूसरी बात, यह जो सूर्य का प्रतिबिंब है उस पर पानी के हिलने का कोई प्रभाव नहीं होता। यदि पानी हिलाया तो प्रतिबिंब भले लगे कि टूट रहा है, लेकिन टूटता नहीं। क्यों नहीं टूटता? क्योंकि कोई वास्तविक वस्तु थोड़ी है। तीसरी बात, यदि वो पानी को फेंक दिया जाए तो प्रतिबिंब का क्या हो गया? फेंके हुए पानी में ढूंढने को जाएंगे क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। उसी प्रकार से यह जो बंधन मोक्ष, ये सब केवल अपने बुद्धि का विलास है, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। ये बात जब समझ में आ जाती है ना संतो, तो किसी के भी प्रति अंतःकरण में राग द्वेष नहीं रह सकता। कल के जो मित्र थे आज के दुश्मन बन जाते हैं, कल के जो दुश्मन है वो आज के मित्र बन जाते हैं। ये सब अपने बुद्धि का खेल है। इसीलिए प्रतिबिंबम इदम मुद्देहे जलेषु इवो विवस्वतः, जैसे जल में पानी में सूर्य का प्रतिबिंब है उसका कोई मतलब नहीं। उसी प्रकार से अपने स्वरूप में ना तो कोई बंधन का चक्कर है, ना तो कोई मोक्ष की तड़प है। इसके लिए एक बड़ी सरल विचारधारा है। क्या विचारधारा है? ये विचारधारा हम हमारे आश्रम के जो विद्यार्थी गण हैं उनको देते हैं, और ये विचारधारा बहुत ही पक्की है। इसको पकड़ के देखो जीवन कैसा मजे में चलता है। हम अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को पा चुके हैं। कल्पना तो करो, हम अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को पा चुके हैं। अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? साधक के, शिष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य है गुरु के चरणों में आना। वो मिल गया है। अब आगे क्या करना है? कुछ नहीं करना है। देखो, कोई प्राप्तव्य नहीं है, कोई बचाना नहीं है। योगक्षेमम वहाम्य हम। जब कुछ प्राप्त नहीं करना है तो प्रयत्न किस बात का? जब कोई बचा के नहीं रखना तो प्रयत्न किस बात का? इसके बाद कुछ करना नहीं रहता, केवल है मात्र। यह जो प्रयत्न रहित अस्तित्व, इसकी अनुभूति केवल एक ही साधना से हो सकती है, और वो ये कि हम अपने आप को गुरु चरणों में संपूर्ण रूप से समर्पित कर दें। अब अपने को अपने जीवन में कुछ नहीं करना। हम आपको बताए, जब हम अमेरिका में थे तो हमको कितने लोगों ने क्या क्या बातें बताई कि स्वामी जी आप हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में आ जाओ। वहां तो बहुत ऑर्गेनाइजेशन है, हर गली में एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है। तो वहां जाने के बाद हमको कहते कि देखो हम आपको ग्रीन कार्ड देंगे, रेड कार्ड देंगे और सफेद कार्ड देंगे। झंडा है क्या? तिरंगा। उसके बाद फिर हम आपको एक कार देंगे, रहने के लिए ये देंगे, और इतना महीने का $1000 का खर्चा देंगे। तो हम सबकी बात बड़े प्रेम से सुन लेते थे। अच्छा, नहीं वो तो हमको ज्यादा दे रहे थे, हमको क्या, हमको तो टाइम ही पास करना था। और जब सब कुछ हो गया तो हमने कहा प्रभु आप सब लोग प्रपोजल आए, हमको बड़ी खुशी की बात है कि आपने हमारे बारे में ऐसा सोचा, लेकिन सवाल ये है हम तो भैया बिक चुके हैं। अब बेचने के बाद हमारा स्वतंत्र अस्तित्व कहाँ है? अब तो है हम एक शतरंज के ऊपर प्यादे के जैसे, जहां रखो वहां बैठे, उठो उठे। जीवन का ये जो आनंद है, इसकी तुलना जगत की किसी भी वस्तु के साथ नहीं हो सकती। ये जो हम लोग भजन गाते हैं ना, बड़ा आनंद का भजन है, समझ में नहीं आता। कोई निंदो कोई वंदो, कोई कैसे कहो रे। अपने को ना तो कुछ लेना है ना तो कुछ देना है। इसीलिए हमारी जो टाइम पास फिलॉसफी है ना, इससे बढ़कर के और कोई ध्यानाभ्यास नहीं है।
मन को नित्य निरंतर शांत प्रसन्न रखना है। जब मन नित्य निरंतर शांत प्रसन्न रहेगा तो उसका प्रभाव एक होता है केवल, और वो ये है कि मन में किसी भी प्रकार के इंप्रेशन गैदर नहीं होते। सभी प्रकार की अभिव्यक्तियां होगी, लेकिन अभिव्यक्ति के द्वारा व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा। अभिव्यक्ति होना माने सर्वात्म भाव, और व्यक्तित्व का निर्माण होना माने जीवात्म भाव। तो जितनी साधना है इस जीवात्म भाव का त्याग करके सार्वात्म्य भाव में स्थिति प्राप्त करने के लिए, और सार्वात्म्य भाव से रहने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए प्रतिबिंबमिदं बुद्धेः जलेषु इव विवस्वतः, इस प्रकार से ये 3-4 श्लोकों में मुख्य रूप से 2 बातें बताई है। जगत के प्रति जब तक हमारी सत्य बुद्धि है तभी तक हम बंधन मोक्ष की चिंता करेंगे। जगत को हम मिथ्या रूप से स्वीकार करें तो जगत हमको परेशान नहीं करेगा। जगत को आत्म रूप से स्वीकार करें तो जगत हमको परेशान नहीं करेगा। इस प्रकार से जीवन में प्रयत्न शैथिल्य को प्राप्त करना, यही सब कुछ करना बाकी है, बाकी सब कुछ हो चुका है। इसीलिए यह जो ध्यानाभ्यास है, पहले तो हम लोगों ने देखा ना कैसा बताया था कि सीधे बैठो और आंखें बंद करो, 1 खोलो, 2 खोलो, तीसरी खुल जाएगी। ये जब पहले दिन की बात है KG1, KG2, KG3 में। अब हम आखिरी में आ रहे हैं। यहाँ आंखों के बंद खुलने का, चश्मे का चक्कर नहीं है। अब तो चारों तरफ वही ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृदः कस्य सिद्धनम। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि